हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। और आज का नया टॉपिक ज्योग्राफी का नए फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं। आप इसे ज़रूर पढ़ें, अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर जरूर लाएं और इसको एक बार रिवीजन करके जरूर जाओ। जहां आपको डाउट हो वहां आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप इस पर कमेंट कर सकते हैं और कमेंट लाइक करके जरूर जाएँ। तो चालू करते हैं आज के फैक्ट्स। तो कह रहा है अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हैं। तो पहले ये देख लीजिए अरावली की पहाड़ी है कहाँ पे। मैं आपको मैप बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए अरावली की पहाड़ी यहाँ पे, यहाँ ये रही अरावली की पहाड़ी, तो जो कि राजस्थान से शुरू होकर और दिल्ली तक होती है। तो इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब आगे देखते हैं। कह रहा है इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। और दूसरा फैक्ट है अरावली के पश्चिम की ओर से माही और लूनी नदी निकलती है। तो जो नदी निकलती है वो अरावली के पश्चिम की ओर से, पश्चिम ओर से, यानी कि ये नदी यहाँ से निकल के और यहाँ पे खंभात की खाड़ी के पास आती थी। लूनी नदी तो फिलहाल तो डेजर्ट में ही लुप्त हो जाती है, बट जो माही नदी है वो जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। आगे के फैक्ट्स हैं। देखिए लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाए उसे द रिवर ऑफ एफेमेरल कहा जाता है। इसे जरूर याद रखें। मालवा का पठार एवं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। ज्वालामुखी की चट्टानों से बना हुआ कौन सा पठार है तो आ जाए तो उसमें मालवा का पठार आप जरूर टिक कीजिए। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। मालवा के पठार से ही चंबल और बेतवा नदी निकलती है जो बिहड़ों से होकर निकल जाती है। अब नेक्स्ट फैक्ट है विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो मैप में देखिए कहाँ पे दिखा रहा है, ये रहा विंध्याचल पर्वतमाला। तो ये जो जगह है ये आपका पहले तो ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चारों राज्यों में ये फैली हुई है। और इसमें मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है जो कि उसकी ऊंचाई 1036 मीटर है और यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर नर्मदा नदी और उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। यानी कि यहाँ पर तीन नदियाँ का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की तरफ से, और सोन नदी है उत्तर की तरफ से, और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है दक्षिण की तरफ से। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो नागपुर के बारे में, छोटा नागपुर के बारे में। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। संप्राय मतलब कि ज़्यादा न ऊंचा है न ज़्यादा नीचा है। तो इसका मतलब कि जमीन लेवल से ऊंचा होता है संप्राय मैदान। अब छोटा नागपुर का पठार भारत का खनिज भंडार की दृष्टि से या भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में हैं और ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है जो 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा की पहाड़ियों के पूर्वी हिस्से से निकलती है। अब नेक्स्ट आगे है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत। आगे देखते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिरी की पहाड़ियाँ मिलती हैं जो एशियाई सिंहों के लिए विख्यात हैं। और पश्चिमी घाट है कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए ऊपर से नीचे यहाँ पर ये लिखा हुआ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट यही है और इसकी पर्वतमालाएं जगह जगह से कटी हुई हैं जिनमें पास इधर से इधर का आना जाना होता है। और नेक्स्ट फैक्ट है पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है। गोवा से गुजरने वाली 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है। तो वो कौन कौन से, पहला तो उत्तरी सह्याद्री, दूसरा है दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है।
वहीं दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा निश चट्टानों से बना हुआ है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः कालसुबाई जो कि 1664 मीटर है, यह है उत्तरी सह्याद्री में, और दक्षिणी सह्याद्री में कुद्रेमुख 1892 मीटर है उसकी ऊंचाई। महाबलेश्वर 1438 मीटर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट, आर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट, एलिफेंटा पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, बेन्ना, गायत्री और कोयना निकलती हैं। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। बाकी नदियों के बारे में आप याद रखें ना रखें, पर कृष्णा नदी और कोयना नदी के बारे में जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट है मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग थालघाट दर्रे से गुजरता है। तो अब देखिए मैप में स्थिति मैंने आपको दिखा रखी है। ये रहा आपका थालघाट, ये देखो बीच में गैप है, और यहाँ पे रहा भोरघाट, और ये रहा आपका यहाँ पे पालघाट। तो आपको इसीलिए मैप दिया गया है कि आपको इजी वे में आपको पता चलेगा ये वेस्टर्न घाट के दर्रे हैं। और दूसरा फैक्ट इसमें कह रहा मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग सड़क मार्ग भोरघाट दर्रे से होकर गुजरती है। तो भोरघाट दर्रा ये रहा यहाँ पे, और कालीकट तिरचूर कोयम्बटूर इंडोर रेल मार्ग व सड़क मार्ग पालघाट दर्रे से गुजरता है। पालघाट दर्रा तिरुवनंतपुरम में है, तो ये यहाँ पे है, ये देख लीजिए। आगे इन दर्रों की ऊंचाई दी गई है। पश्चिमी घाट के दर्रों की ऊंचाई थालघाट 580 मीटर लंबा है, सॉरी ऊंचाई नहीं लंबाई है, 580 मीटर लंबा है, जो नासिक और मुंबई के बीच संपर्क मार्ग का स्थापित करता है। और ये खंडाला के निकट है। 580 मीटर जो लंबाई है ये खंडाला के आसपास में है। भोरघाट 630 मीटर मुंबई और पुणे के बीच संपर्क मार्ग का निर्माण करता है। पालघाट 305 मीटर कोयम्बटूर कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। और लास्ट का है सेनकोटा दर्रा जो कि तिरुवनंतपुरम में मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। अब नेक्स्ट फैक्ट है दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ प्रदेश कहा जाता है। तो विदर्भ प्रदेश कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह पर्वतीय चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी हैं। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चारकोनाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, यहाँ डोडा बेट्टा होगा, डोडा बेट्टा कर लीजिएगा, डोडा वेस लिखा हुआ है सॉरी उसके लिए। जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है उटक मंडल, और ये स्थित है आपके कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ी पे। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिणी भाग में पालघाट है। ये पाठ घाट नहीं पालघाट होगा। और पालघाट दर्रा पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। नेक्स्ट फैक्ट है अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी 2696 मीटर है। और इसमें नोट करने की बात है अनायमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं आके मिलती हैं, तो जो कि तीनों दिशाओं में जाती हैं। तो दक्षिण की ओर इलायची कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित हैं। और नेक्स्ट फैक्ट है आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। अब आपके समुद्री भागों के बारे में आ गया कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तट कोरोमंडल तट है, और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक गोलकुंडा तट है। तो ये डेल्टा तट कहाँ पे हैं? ये पहला डेल्टा तट यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा यहाँ से यहाँ तक। ये गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग तक उत्तरी सरकार तट कहलाता है, जो ये वाला भाग है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलिकट जो कि चेन्नई में है, चिल्का उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में है, तथा कुलेरू आंध्र प्रदेश में है, जो कि सब पूर्वी तट पर स्थित लैगून झील हैं। अब लैगून किसे कहते हैं? लैगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इस जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। सपोज दैट ये समुद्र है, इधर समुद्र है, और यहाँ से पानी आ रहा आराम से, फिर यहाँ पे जो बालू रेता बन जा रहा है, फिर यहाँ पे जो अवरोध उत्पन्न हो गया, फिर ये लैगून झील हो गई।
भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट। दूसरा है गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र केरल तट। और तीसरा है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र मालाबार तट। नेक्स्ट फैक्ट है भारत। अब हाँ, ये सबसे प्रमुख चीज़ आ गई आपके लिए कि पूर्वी और पश्चिम में कितने बंदरगाह हैं। तो अब यहाँ देख लीजिए कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। कांडला गुजरात, कांडला गुजरात ये रहा आपका। और उसके बाद मुंबई, ये बाड़ी नार अभी इसका ये इतना फेमस बंदरगाह नहीं है इसलिए ये नहीं आता। उसके बाद मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। फिर नाहवा शेवा, नाहवा शेवा को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं। और उसके बाद नाहवा शेवा, उसके बाद मरमा गोवा यहाँ पे है गोवा में। मंगलुरु कर्नाटक में। कोची केरल में है। अब ये आपके पश्चिम साइड में कितने बंदरगाह हो गए, तो 1 कांडला, 2 मुंबई, 3 नाहवा शेवा, 4 मरमा गोवा, 5 मंगलुरु और 6 कोचीन। 6 बंदरगाह आपके पश्चिमी घाट पे हो गए। अब पूर्वी घाट पे कितने बंदरगाह हैं वो भी आप देख लो। पूर्वी घाट वाला भी आप पढ़ लीजिए, ये पेपर में ज़रूर आते हैं आपके। तो पूर्वी घाट के बंदरगाह सबसे पहले है पारादीप। ऊपर सबसे पहले इसमें दिया है सबसे पहले पारादीप। तो पारादीप का ये रही लोकेशन पारादीप। उसके बाद है कोलकाता, कोलकाता का ये रहा कोलकाता। और दूसरा यहाँ पे हल्दिया। 3 बंदरगाह पास पास में है। उसके बाद चौथा है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपका है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद एन्नौर चेन्नई में। सबसे नीचे आपका है तूतीकोरन, तूतीकोरन तमिलनाडु में। तो इधर कितने बंदरगाह हो गए, 4 ऊपर और 2 नीचे, 6 ये और 6 ये, 12 बंदरगाह आपके यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बंदरगाह यही हैं। जबकि एक और बंदरगाह है उसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। टोटल 13 बंदरगाह हो गए हैं। तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा बंदरगाह है। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी उसके लिए भी बोल सकते हैं, आपको वो बताया जाएगा। अब नेक्स्ट फैक्ट है सॉल्सर द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद है मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिसे स्थानीय भाषा में क्याल कहते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसे मरकत द्वीप भी कहते हैं, और दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो अब इन दोनों के बीच का डिटेल देख लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे बड़े द्वीप हैं। निकोबार द्वीप में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। यानी जो समुद्र में पर्वत के शिखर ऐसे ऐसे डूब गए हैं, ऐसे बन गए हैं, तो और यहाँ पे समुद्र है तो उसी के ऊपर ये निकले हुए हैं। तो ये समुद्र से निकले हुए बता रहे हैं कि डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। और आगे कह रहे हैं लैंडफॉल अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार को कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ कोको द्वीप पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है, यानी कि तीनों तरह के वन पाए जाते हैं वहाँ पे। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप वही है महासागर द्वीप, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र भी है। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल में ही हुआ है। सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती हैं। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा परवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलक है, यानी समुद्र से अलग करती है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है पुलिकट पे। हरिकोटा परवाल निर्मित द्वीप है, उसी पे पुलिकट झील है। आगे बढ़ते हैं। व्हीलर द्वीप उड़ीसा तट पर ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। पंबोन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यहाँ भारत एवं श्रीलंका के बीच जो एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है, इसे रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है।
भारत में बैरन तथा नारकोंडा नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। ऑनडेंट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में विभाजित होता है, उत्तर में अमिनी द्वीप और दक्षिण में कन्नौर द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। आगे की जानकारी है। भारत के परवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटॉल परवाल द्वीप है तथा सभी तटीय परवाल भित्ति हैं। परवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। आगे एक फैक्ट है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। नेक्स्ट है अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा में मासिर नाम की मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाती है। गंगा नदी का नाम देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती हैं। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है और पाबना के पूर्व गोलोंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है और यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक नदी बराक नदी है। इसका उद्गम स्थल है मणिपुर की माउंट जानापाव पहाड़ी। जानापाव पहाड़ी अभी चर्चा में है। मणिपुर में अभी राइड्स हुआ था, तो उसके कारण ब्रह्मपुत्र नदी चेम युंगडुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग एवं असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी जो कि पर्वतों के बनने से पहले वहाँ पे बहती थी, इसलिए इसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं दिबांग, कामेंग, लोहित, सबनसिरी, भरेली, मानस, धनसिरी, रैदाक, पगलडिया, कोपली। तो इतनी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब आगे चंबल राजस्थान की एक मात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह 84गढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसा रोडगढ़ चित्तौड़ के पास प्रमुख चूलिया जलप्रपात हैं। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, इसे याद रखिएगा। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य से होकर बहती है। भारत एवं पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी के परक्रम यानी सिंधु नदी एवं इसके सहायक नदी झेलम या चिनाब का संपूर्ण जल का केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है, जो संधि हुई है उसके कारण। दूसरा आगे फैक्ट है, रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा को निर्धारित करती है। बंसधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुलिया नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में विस्तृत है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब आगे आ गया बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानापाव से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है और ये जमुना की सहायक नदी भी है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोगई। ये सब जरूरत नहीं है याद करने की। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बराक नदी। इस नदी पर तिहाई मुख बांध अवस्थित है। अब प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देख लीजिए एक बार। महानदी पहले उत्तर है, फिर उसके बाद उससे दक्षिण में गोदावरी, उससे दक्षिण में कृष्णा, उसके दक्षिण में पेन्नार, उसके दक्षिण में कावेरी, सबसे नीचे वैगाई नदी है। और प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम है। सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीप की गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर कावेरी, फिर ताप्ती। तो ये तो रहे आज के फैक्ट। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक या डिसलाइक करना है जो करके जाएं, और अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है।
बाकी आज का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।